हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन स्टार्ट किया है। उसके दो एक लेक्चर मैंने आपको बता भी दिए। इससे पहले वाली वीडियो हमने कार्तीय गुणनफल पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। ठीक, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम पढ़ने से पहले देखो, ये नोट मैंने लिख दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी बहुविकल्पी में आपके आ जाता है कि बहुविकल्पी में क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा डायरेक्ट। क्या बोला है देखो, मैं वैसे पढ़ देता हूँ एक बार, फिर मैं समझा भी दूंगा आपको कि किस क्या बोल रहा है ये बोला, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या x हो तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या y हो, तब उनके गुणनफल में अवयवों की संख्या, ये m n नहीं है, ठीक है, x y है, तो उनके गुणनफल में अवयवों की संख्या एक्स वाई होगी, ठीक है। देखो मान लो कि ए में अवयवों की संख्या, ये क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में प्रदर्शित करता है, ऐसे करके इसको लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि ए में अवयवों की संख्या एक्स है और बी में अवयवों की संख्या वाई है, तो ये बोल रहा है कि नंबर ए गुणा बी में जो हम निकालेंगे, ये देखो कार्तीय गुणनफल होता है, तो इनके गुणनफल में नंबर ऑफ अवयव की संख्या एक्स वाई होगी, ये बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ बोल रही है, ये जो परिभाषा है वो ये चीज़ कह रही है। देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, हो सकता है ये अभी आपको परिभाषा ना समझ में आए। मान लो जैसे ए में अवयवों की संख्या 1 2 3 है और बी में अवयवों की संख्या 4 5 6 7 है, ठीक है, ये है। अब वो पूछ रहा है कि देखो, पहले तो अगर आपको ये सूत्र नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, पहले ए गुणा बी निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, इनका कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल में जो भी अवयव आएंगे उन सबको लिखोगे, फिर जो मतलब उनको गिनोगे, तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये फार्मूला बताया है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर कितनी है, 3, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, ठीक। अब इनके गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये होगी, इसका और इसका गुणा कर दो, बस और कुछ नहीं करना है, 3 गुणा 4 बराबर 12, तो इसमें कितनी संख्या होगी, 12। बस ये परिभाषा बोल रही है ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाती है थ्योरम, ठीक है, प्रमेय, हिंदी में इसको प्रमेय बोलते हैं। ये बोल रहा है कि अगर ए बी और सी आपके पास में 3 समुच्चय हैं, 3 समुच्चय हैं, ठीक है, 3 समुच्चय हैं, तो हमको सिद्ध करना है, पहला पार्ट ये है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी, ठीक है। पहला पार्ट ये सिद्ध करना है, और दूसरा पार्ट हमको ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए गुणा बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको क्रॉस पढ़ लिया करो, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। गुणा थोड़ा कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमको 2 पार्ट सिद्ध करने हैं, ठीक है। इसमें से देखो मैं एक पार्ट आपको बताऊंगा, एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको वैसे की वैसे ही करना है। देखो पहला पार्ट ये है, अब हमको ये दोनों बराबर करने हैं, तो हमने समुच्चय में बहुत ये पढ़ भी लिया है कि जब भी हमको बराबर करना होता है 2 समुच्चयों से रिलेटेड, तो आपको ये अवयव इसमें मानो, इसमें पहुंचा दो, तो ये चीज़ इसकी सबसेट बन जाएगी। फिर बाद में आप क्या करो, इसमें कोई अवयव मानो, इसमें पहुंचा दो, तो ये चीज़ इसकी सबसेट बन जाएगी। तो अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये हमने पढ़ रखा है, अगर 2 समुच्चय एक दूसरे के सबसेट हैं यानी उप समुच्चय हैं तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं। अब देखो एक चीज़ समझना, देखो ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हमने इस टाइप के सवाल किए हैं। देखो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्रॉस है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए क्रॉस बी है, इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे,
इसमें भाई इस प्रकार के अवयव होंगे x कॉमा वाई, जो x तुम्हारा a से आएगा और y तुम्हारा b से आएगा, इस प्रकार के अवयव होंगे। अगर हम क्रॉस की बात करते हैं तो x इसमें a में से आएगा और y किस में से आएगा, b में से। तो a क्रॉस b में हमेशा इस प्रकार के अवयव होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है। तो देखो अगर इसमें हम अवयव मानेंगे कोई सा, तो इस प्रकार का अवयव होगा कि नहीं होगा। देखो B यूनियन C जब तुम निकालोगे तो उनमें वो कोई तुम्हारा समुच्चय आ जाएगा, और उसका अगर एक ही साथ में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा यानी क्रॉस गुणन करूँगा, ठीक है, कार्तीय गुणनफल करूँगा, तो उसमें इस प्रकार के अवयव आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमें अवयव मानना कैसे है, माना x, y ये किस में से आ रहा है, A क्रॉस B यूनियन C में से आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार का कोई अवयव होगा जो इसमें से आएगा, जहाँ x तुम्हारा किस में से आएगा, A में से, और y तुम्हारा कहाँ से आएगा, B यूनियन C से। ठीक, इस प्रकार का मैंने कोई अवयव मान लिया। x, y क्यों माना है, देखो जब हमने इससे पहले वाले किए थे तो वहाँ पर x ही माना था। उसका कारण ये था कि वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह नहीं था, यहाँ पर क्रॉस का है, तो हमें इस प्रकार के अवयव मानने पड़ेंगे क्योंकि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट अवयव आते हैं, ठीक है, क्रमित युग्म में अवयव प्राप्त होते हैं। तो उस प्रकार से हम उसको देखते हुए हम यहाँ x, y मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब x, y इसमें है A क्रॉस B में है। अब देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर इसके दोनों के क्रॉस में है तो यहाँ से x तुम्हारा क्लियर दिख रहा है कि x तुम्हारा A से आएगा और y तुम्हारा कहाँ से आएगा, y तुम्हारा B यूनियन C से आएगा, ठीक है भाई। पहला अवयव इससे आता है, दूसरा अवयव इससे आता है। यहाँ पर देखो कि x बिलोंग्स टू A, और अब अगर इसके यूनियन में से आ रहा है तो ये चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर इसके यूनियन में से आ रहा है तो y तुम्हारा या तो B में से होगा या तुम्हारा y C में से आएगा, ठीक है भाई। यूनियन में आ रहा है तो किसी एक अवयव में हो, मतलब किसी एक समुच्चय में होगा, इसलिए इनके यूनियन में आया है, ठीक। अब देखो इस प्रकार का हमने बहुत बार हल कर रखा है, तो आप क्या करो, x का जो और है इसका मैंने आपको बताया था कि इसको एक बार इसके साथ में ले लो, एक बार इसके साथ में ले लो। तो x बिलोंग्स टू A, और देखो बीच में और लगा हुआ है, और y बिलोंग्स टू B, ये एक साइड में लिख लिया, बीच में क्या देखो या है, या लगाया, फिर इसको एक बार इसके साथ में लिख लो, x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, समझ में आ गया ना, एक बार इसको इसके साथ में ले लिया, एक बार इसको इसके साथ में ले लिया। अब यहाँ पर और है, ठीक है, x तुम्हारा A से आ रहा है और y तुम्हारा B से आ रहा है, और बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x, y तुम्हारा कहाँ से होगा, ये A क्रॉस नहीं, A क्रॉस ही आएगा, A क्रॉस B में से आएगा। देखो बीच में और है, इससे अभी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखो यहाँ पर अवयव कैसे हैं, अलग अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो x A में से आ रहा है, y B में से आ रहा है, तो x, y A क्रॉस B में से आएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रकार के अवयव ही आएंगे, ठीक है, जहाँ x हमारा A से होगा, y तुम्हारा B से होगा। या यहाँ पर लगाओ, देखो ये कैसा बनेगा, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो x, y इसमें A क्रॉस B में है और x, y A क्रॉस C में है, यानी x, y कोई ऐसा क्रमित युग्म होगा जो A क्रॉस C में भी होगा और A क्रॉस B में भी होगा, ठीक है। अब ये अगर या तो इसमें होगा, ये बीच में या लगा हुआ है, या ये इसमें होगा या इसमें होगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, और इधर तुम्हारा A क्रॉस B आ गया और इधर तुम्हारा A क्रॉस C आ गया। ये x, y तुम्हारा इसमें पहुंच गया, ठीक है। इसको अब देखो हमने इसमें मान के चले थे भाई, कोई अवयव x, y इसमें मान के चले थे, हमने इसमें पहुंचा दिया, तो यहाँ से एक बात सिद्ध हो गई है कि इसलिए A क्रॉस B यूनियन C ये सबसेट किसका बन गया, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसमें कोई सा अवयव मान के चलेंगे, हमने इसमें पहुंचा देंगे, बस हमारी कहानी ख़त्म, मतलब सवाल की कहानी ख़त्म, ठीक है। चलिए उसको करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने x, y A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में हमने मान लिया है, ठीक है।
अब देखो इसको भी हम वैसे का वैसा ही करेंगे जैसा हम वो करते आए हैं। यहाँ पर देखो आप, अगर एक्स कोमा वाई ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है, और या मतलब इन दोनों के यूनियन में, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के यूनियन में है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स कोमा वाई या तो तुम्हारा ए क्रॉस बी में होगा और बीच में यूनियन है, या तुम्हारा एक्स कोमा वाई ए क्रॉस सी में होगा। बस सिंपल, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब देखो, अब एक्स कोमा वाई ए क्रॉस बी में है, तो अभी हमने देखा है कि अगर ये इसके ए क्रॉस बी में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स ए में होगा और वाई किस में होगा, वाई बी में होगा। अभी लिखा था इससे पहले, या बीच में लगा हुआ, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर एक्स तुम्हारा ए से होगा और बीच में और लगेगा, और वाई तुम्हारा सी से होगा। क्लियर, ठीक है ना भाई। अभी इसको लिखा था ना वो वैसे वैसे ही लिख दिया मैंने। अब आप क्या करो, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पर भी है, एक्स बिलोंग्स टू ए यहाँ पर ही है, तो इसको और के साथ बाहर निकाल लो। तो एक्स ए बाहर आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए, और इधर क्या बचा देखो, वाई बिलोंग्स टू बी। अब बीच में ये क्या है, या वाई बिलोंग्स टू सी, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अच्छा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब वाई देखो या तो बी में है या तुम्हारा सी में है, तो वाई इनके यूनियन में चला जाएगा। भाई यूनियन में ही जाएगा ना, अगर या तो इसमें है या इसमें, तो इनके यूनियन में तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्स तुम्हारा ए, और इसको सही से लिख लो कि वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा, बीच में और लगा हुआ है, ये और लगा। अब देखो एक्स तुम्हारा ए में से आ रहा है, वाई तुम्हारा इस सेट में से आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स कोमा वाई जो होगा वो तुम्हारा ए क्रॉस बी यूनियन सी में से आएगा, ठीक है। तो अब देखो उसमें मान के चले थे, हमने इसमें पहुँचा दिया अवयव। अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए जो ए क्रॉस बी, इसमें ही हम अवयव मान के चले थे, यूनियन ए क्रॉस सी, ये सबसेट बन गया तुम्हारा ए क्रॉस बी यूनियन सी का। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। तो हमने देखो पहले उसमें, इसमें अभी हम मान के चले थे, हमने पहले इसमें मान के चले थे, इसमें पहुंचा दिया, ये इसका सबसेट है समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से ये इसका सबसेट है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर किसके होगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो देखो ये पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट है, वो आप लोगों को खुद से करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे जैसे मैंने बताया बस वैसे वैसे आप करते चले जाइए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कीजिए। तो ये पार्ट हमने सिद्ध कर दिया, आपको ये पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है। बुक से नहीं देखना है, बुक से नहीं देखना है, ठीक है, खुद से करना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय।